ठीक है, ग्रुप ट्रेडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये दोनों चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब जैसे आज हमने एक ट्रेड किया आरसीएफ का जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होना कोई गलत बात नहीं है, बट क्या वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फोर्सफुली हमने कोई भी जबरदस्ती बिना सेटअप के ट्रेड किया क्या? नहीं किया सर। नहीं किया। नहीं सर। क्या अगर हम वो एक ट्रेड करके ये सेशन क्लोज करते तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके 2-3 ट्रेड हो जाते? अगर अकेला होता आदमी तो पक्का होता है। मतलब हम ये सेशन क्लोज कर देते और सब लोग अब इंडिविजुअली अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, कुछ भी तोड़ मरोड़ के ट्रेड होते या नहीं होते? जी सर, बिल्कुल होते सर। ऐसा क्यों होता? यहाँ पे ग्रुप में कम से कम कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला तो है। गलत होता है तो आदमी रुकता है, एक दूसरे को बोलने वाला है कि ये यहाँ गलत हो रहा है। एक रिस्ट्रिक्शन है कि सेटअप नहीं है, मत करो। बराबर है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि हर बार कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे फिर उधर संजय जी हो, यहाँ पर अक्षय हो, या वो राजेश जी हो, या मैं हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो एक बार ऐसा मुंह से नहीं निकल जाता सर शायद मुझे वो लेग टू में कुछ तो दिक्कत लग रही है, या फिर अभी संजय जी ने मुझे 4 बार कन्विंस करने की कोशिश की एस में, एसीई में, लेकिन चारों बार मैंने क्या कहा, यार मुझे वो लेग टू कन्विंस ही नहीं कर रहा है। ये देखिए मैंने क्या कहा, चारों बार इस जगह पर मैं कन्विंस ही नहीं हो रहा हूं। रीजन क्या था? क्योंकि वहां पर जो मुझे लेग टू चाहिए वैसा लेग टू नहीं बना था। मैंने मॉर्निंग में ये भी कहा था कि अगर यहां पर एक बड़ी कैंडल आ जाती है तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, बट यहां पर बड़ी कैंडल आई तो एंट्री क्यों नहीं की हमने? लेग टू गलत हो गया जी, लेग 1 और लेग 2 ने वो फॉर्मेशन कर दिया जो फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए होता है। ये अगर संजय जी अकेले में बैठे होते तो ट्रेड होता कि नहीं होता? वो परफॉर्म किया नहीं किया ये बात मायने नहीं रखती, बट अकेले में बैठता इंसान तो ट्रेड करता कि नहीं करता? बिल्कुल बिल्कुल हो ही जाता सर, 100%। तो मेरा सवाल यह है कि अकेले बैठने पर ऐसा क्या होता है माइंड को कि इंसान ट्रेड करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है या इंट्रिग हो जाता है? क्या लगता है आपको? ऐसा क्या होता है जिससे ट्रेड करने की इच्छा प्रबल हो जाती है कि करना ही है मुझे? कौन सा फैक्टर है? सर वो 2-3 चीजें हैं। लॉस होने पे रिवर्स लेता है और लालच करता है, प्रॉफिट होने पे क्या एक ट्रेड और ले लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। क्योंकि उनको पता है अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो पैसे आएंगे नहीं, तो वो एक बहुत बढ़िया मान। सबसे पहले तो ये लगता है इंसान को पैसे कमाने के लिए ट्रेड डालना जरूरी है। वो ये नहीं बोलता पैसे कमाने के लिए सही ट्रेड डालना जरूरी है, सेटअप का ट्रेड करना जरूरी है, ऐसा नहीं बोलता। पैसे कमाने के लिए ट्रेड करना जरूरी है, और फिर जब उसके माइंड में बाय डिफॉल्ट ट्रेड करना कंपल्शन आ चुका है, अब वो क्या करेगा आगे? चाहे कुछ भी करके ट्रेड करेंगे, सेटअप बनाएगा। सेटअप होगा नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करेगा, क्रिएट करेगा, आउट ऑफ नोवेयर क्रिएट करेगा। और सर डॉट जैसे ही आता है ना तो ट्रेड कर ही लेता है, रिजेक्ट करने की जगह पे उस जगह पे ट्रेड ही हो जाता है। बहुत बढ़िया आंसर। मतलब जितनी भी डाउटफुल सिचुएशंस क्रिएट होगी चार्ट पर, उसको रिजेक्ट करने के बजाय क्या करेगा? चलो करके देखते हैं। बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले वीपीआर पीएल आया था, मैं आपको बोलता हूं शॉर्ट रिट्रेस समझ के कितने सारे स्टूडेंट इसको ट्रेड कर चुके होते। ये बड़े कैंडल पे शॉर्ट रिट्रेस समझ के इस कैंडल पे कितने सारे स्टूडेंट मेरे ट्रेड कर चुके होते। बट क्या ये सेटअप है? क्या यहां हम बच नहीं गए? और अगर इस ट्रेड में किसी को पैसा मिल गया है तो क्या अगले 5-6 ट्रेड में पैसे वापस नहीं दे देगा मार्केट को? देगा, क्योंकि फिर वही सेटअप है, क्योंकि वो सेटअप नहीं ढूंढेगा, फिर वो बोलेगा चलो मैं जो कर रहा हूं वो तो चलता ही है, और अपने अपने तर्क लगाने बैठेगा और कुछ भी चीज पे ट्रेड करेगा। तो अब ये ग्रुप क्या क्या पॉजिटिव चीजें कर रहा है और ग्रुप के क्या क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं, क्योंकि डिसएडवांटेज सिर्फ एक है, वो मैं बताऊंगा, आप समझ जाओगे वो डिसएडवांटेज कैसा है। अब एडवांटेज क्या है
कि जब सब लोग किसी एक चीज को फॉलो कर रहे हैं तो सबको पता है कि मुझे जो रूल्स पता है वो रूल्स इनको भी पता है, उनको भी पता है, सबको पता है। अब अगर मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हूं, एक सेकंड, EIL आया, देख लेते हैं पहले इसको। नहीं है, ठीक है। तो जल्दबाजी में अगर मैं कोई किसी चीज को सेटअप बोलने जाऊं तो अचानक किसी के मुंह से निकलता है, सर क्या ये इनगल्फ हो रहा है, क्या ये पूरा कवर हो चुका है, क्या थर्ड ले के कैंडल का साइज ठीक है, सर मुझे वॉल्यूम ठीक नहीं लग रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं वही चीज फॉलो कर रहा हूं, वही रूल्स, वही स्ट्रेटेजी, वही सारे स्टेप्स वही है, अब मैं जाकर उसको रिविजिट करता हूं। और जो मैं शायद मार्केट के मुझे हेल्यूसिनेट कर दिया होगा मार्केट ने, उस चक्कर में कुछ भी करने जा रहा था, उससे मैं बच जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा। अब हमें 40-40 चार्ट का डिस्कशन करते हैं, उसमें होता क्या है, अब मनोज जी को क्या गलती पता चल गई है, वॉल्यूम, उनसे वॉल्यूम मैनिपुलेट हो रहा है। कल जाके क्या करेंगे, वो चार्ट ढूंढते समय सबसे पहले कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करवाएंगे, वॉल्यूम का, और फिर बाकी का सेटअप वो स्क्रीनशॉट लेकर सेव करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, जब हम ग्रुप में ट्रेड करेंगे तो हम सारे लोग एक ही रूल फॉलो करने के वजह से, अगर किसी ने एक ने भी ना कहा तो इंसान रुक कर वापस उस सेटअप को रिविजिट करके ये देखेगा कि क्या मेरे सारे नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी और चीज पे ट्रेड कर रहा है क्या, नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी और चीज पर ट्रेड नहीं कर रहा है तो किसी का एक ट्रेड, किसी के 5 ट्रेड, किसी के 2 ट्रेड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। अगर हम जो हमारा इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम वाला सेटअप आइडेंटिफाई करते हैं या फॉलो करते हैं, उस पे सेटअप नहीं मिलता और अचानक कोई मूविंग एवरेज फॉलो करने वाले का ट्रेड पड़ा हुआ है, तो क्या हमें ट्रेड करने की इच्छा होगी या नहीं होगी? अकेले होंगे तो नहीं होगी सर। नहीं। अगर हमारे ही ग्रुप में अलग अलग सिस्टम फॉलो करने वाले लोग बैठे हैं और वो लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो अब हमारी ट्रेड करने की इच्छा जागृत होगी या नहीं होगी? होगी सर, होगी। अलग अलग सब लोग अगर अलग अलग रूल फॉलो कर रहे हैं होगी सर, क्यों होगी? यदि हम लोग कर रहे हैं, जैसे कर भी लेते हैं तो उससे क्या उस दिन रेमंड में ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि नहीं ये सेटअप नहीं है, फिर भी हम लोगों ने कर बैठे, बराबर, एग्जैक्टली। सबसे पहले बोलने वाला मैं ही था कि यू है करके, और फिर भी आपने भी ट्रेड लिया। हाँ, तो इन्होंने कंफर्मेशन लिया आपकी इधर से, अपने यस बोले तो सबसे पहले बटन मैं ही दबाया। नहीं, रेमंड अलग 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 रेमंड अलग सेटअप की बात हो रही है। हाँ, चाहे वो रेमंड। जी जी, बट पॉइंट ये है कि जब कोई अलग अलग लॉजिक पर ट्रेड करेंगे और किसी ने उस चीज में अलग लॉजिक छोड़ो, अलग इंस्ट्रूमेंट में भी ट्रेड करेंगे ना। मान लो मनोज जी को कॉइन में सेटअप मिला और हमको स्टॉक में सेटअप नहीं मिला ना। अब अगर मैं रुक गया और मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोला मैं बाहर जा रहा हूं, कोई ना कोई सेटअप ढूंढ कर कुछ ना करके ट्रेड ले लेगा, क्योंकि किसी और एक का ट्रेड पड़ चुका है और मैं अभी तक नॉन ट्रेडिंग बैठा हुआ हूं। ये फीलिंग आती है जो आपको फोर्स करती है कुछ भी करके ट्रेड लेने पर, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब और कोई व्यक्ति कोई और लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है तो हम लोग सिंक में बैठे हैं, यूनैनिमस डिसीजन हो रहा है, सब लोग मिलकर एक डिसीजन पे अराइव हो रहे हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इसको कुछ सही लग रहा है, उसको कुछ सही नहीं लग रहा है, किसी को रिलायंस बाय लग रहा है तो किसी को उसी जगह रिलायंस 15 मिनट पे सेल लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एक ग्रुप में ट्रेडिंग करने का, और दूसरा ग्रुप में एक ही स्ट्रैटेजी ट्रेड करने का। मल्टीपल लॉजिक न फॉलो करना ये ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, ट्रेडिंग इज अ बोरिंग गेम। दुनिया नहीं मानती, बट ट्रेडिंग जिसको एक्साइटेड लगती है उसने अपना 1 महीने का P&L चेक कर लेना, वो लॉस नहीं होगा। और जिसको बोरिंग लग रही है, मेरा चैलेंज है उसके महीने में 20 से ज्यादा ट्रेड हो ही नहीं सकते। चाहे इंडेक्स कर ले, चाहे स्टॉक कर ले, महीने में 20 से ज्यादा ट्रेड वो एक दिन में एक ट्रेड करने के बाद उसकी दूसरी ट्रेड करने की इच्छा ही मर जाती है। फिर चाहे वो स्टॉप लॉस हिट हो, चाहे टारगेट हिट हो,
वो इतना डिसिप्लिन बन जाता है कि उसको पता है भाई दिन में मार्केट कितना भी घूमता रहा होगा ना, मेरा सिचुएशन एक बार बनता है, एक तो प्लस होता है, माइनस होता है, मैं घर पे चला जाता हूं। ये डिसिप्लिन आता है किस वजह से? अगर कोई ट्रेडर आउट ऑफ बोर्डम ट्रेड नहीं कर रहा है तो, जिसको पता चल गया कि भाई ये बोरिंग गेम है और ये बोरिंग गेम ही खेलना है मुझे, वो जीत गया मार्केट से। मार्केट उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर सकती। अब यहां पर क्या होता है, हम सब नए लोग हैं, ठीक है। ट्रेडिंग डेस्क में ग्रुप ट्रेडिंग करते समय अगर मान लो दीपक भाऊ को बोरिंग लगा या मनोज जी को बोरिंग लगा, लेकिन उसी समय आउट ऑफ बोरियत वो कोई ट्रेड मारने की चेष्टा क्यों नहीं कर रहे? सब लोग नहीं कर रहे हैं। अब वही अगर वो अकेले कमरे में अकेले बैठे होते, आउट ऑफ बोर्डम थक कर ट्रेड मार देते, चलो एक ट्रेड कर ही लेते हैं, क्या होगा? लॉस ही होगा ना। कर लेते, चल गया तो, बट ये चल गया तो अगर उसको एक बार पैसा दे देगा तो अगली 10 बार पैसे लेकर चला जाएगा। और यहां पर सबसे बड़ा वर्क करता है कोवर्किंग एनवायरनमेंट में, बोरियत से दूर करने के लिए हम जो बार बार डिस्कशन करते हैं, टॉपिक से भटक जाते हैं, कोई भी नॉर्मल सोशल चीज पर बात कर लेते हैं, उससे आप जो बोर हो रहे थे, मार्केट में क्या कहा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग मोर देन 2 आवर्स। अब बहुत ही जीनियस है, आइंस्टाइन है तो वो बात अलग है, बट एक नॉर्मल ह्यूमन 2 घंटे से ज्यादा एक साथ एक चीज पर फोकस नहीं कर सकता। हम हर 1 घंटे के बाद ब्रेक ले रहे हैं, बात कर ले किसी और टॉपिक पे, तो ध्यान बाजू में हटकर जब वापस स्टॉक मार्केट पे आते हैं तो हम फ्रेश हो चुके होते हैं, हम बोर नहीं रहते फिर, और इस वजह से हमारी मिस्टेक्स नहीं होती। और ह्यूमन ब्रेन जो इनकेपेबल है कंसंट्रेट करने का 2 घंटे से ज्यादा, इसका सॉल्यूशन 2 है। एक तो ग्रुप में ट्रेडिंग करो, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन ये है अगर ग्रुप में नहीं कर रहे हो, अकेले बैठे हो, हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लो। स्टॉक मार्केट छोड़ के कोई भी दूसरी एक्टिविटी कर लो, बाहर जाओ, गाना सुन लो, घर वालों से बात कर लो, कुछ भी कर लो, बट ब्रेक ले लो। अब आते हैं डिसएडवांटेज पर। सर सेकंड वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा आपका, ये कौन सा? जो आपने बताया कि अकेले में करना। जी, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ग्रुप ट्रेडिंग का मैं डिसएडवांटेज बता रहा हूं, जबकि डिसएडवांटेज है ही नहीं, बट डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप 4 दोस्त मिलकर ट्रेड कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप चारों भी ट्रेडर हो और आपने डिसाइड किया कि चारों मिलकर बैठ के एक जगह बैठ के ट्रेड करते हैं, तो बातें भी चलती रहेगी, ट्रेड भी चलता रहेगा। लेकिन अगर वो चारों 4 अलग लॉजिक पर ट्रेड कर रहे हैं तो चारों के चारों लॉस करेंगे। रीजन, क्योंकि जनरली निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन से ट्रेड होता है, 4 दोस्त लोग मिलकर ट्रेड कर रहे हैं, क्या करेंगे पता है? वो बोलेगा मुझे शॉर्ट लग रहा है, ये बोलेगा मुझे बाय लग रहा है, और वो इसकी नहीं सुनेगा, ये उसकी नहीं सुनेगा, इसके चक्कर में वो 2 ट्रेड मार देगा, उसके चक्कर में ये 2 ट्रेड मार देगा। कैसे? शॉर्ट कर दिया, उन्होंने बाय कर दिया, किसी का एक का चलेगा, एक का उल्टा जाएगा, जिसका उल्टा जाएगा वो उसकी पोजीशन को रिवर्स कर देगा। वो बोलेगा शायद ये सही है, मेरी पोजीशन काट के मैं रिवर्स कर देता हूं। ना खुद का पोजीशन डिसीजन से बराबर रह पाएगा, ना सामने वाले के डिसीजन पे ठीक पाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले के डिसीजन का लॉजिक उसको पता ही नहीं है। तो ट्रेड लेने तक तो अच्छा लगा, बट ट्रेड लेने के बाद होल्ड करना उसके लिए इम्पॉसिबल बन जाएगा, क्योंकि वो ट्रेड उसके कॉन्फिडेंस पे उसने नहीं लिया है। अब हम जब ट्रेड लेते हैं और मैं उठकर भी चला जाता हूं तो आप लोगों को डर लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेंथ पे ट्रेड किया है, सेटअप नहीं होता तब भी ये ऊपर जाता, अब तो सेटअप बना हुआ है। इतना कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि हमने सबने क्या किया है, यूनैनिमसली एक सिस्टम पर एक स्टॉक आइडेंटिफाई करके उस पर साथ में ट्रेड लिया है, जिसपे सब कन्विंस्ड है। अब मैं डर के भाग भी जाऊं तो बाकी के लोग होल्ड कर पाएंगे ट्रेड को। इसीलिए एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर कोई ग्रुप बना रहे हो आप, तो केवल लाइक माइंडेड एक स्ट्रेटेजी फॉलो करने वालों का ग्रुप बनाओ, अलग अलग लॉजिक फॉलो करने वाले का ग्रुप मत बनाओ। कैओस होगा, मतलब भीड़ हो जाएगी, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्टैम्पिड हो जाएगा, एक दूसरे के डिसीजंस ओवरलैप होंगे और उसके वजह से आप गलत डिसीजंस लेने लगोगे। तो एडवांटेज ये है, बोरियत से अपन दूर हट जाएंगे। दूसरा, गलती करने से दूसरा कोई बचा लेगा, क्योंकि वही लॉजिक वो भी फॉलो कर रहा है।
तीसरा, कॉमन स्टडी होगी, बोर्डम से बच जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर ट्रेडिंग कंप्लीटली रुक जाएगी। लॉस में रिवेंज करने का मन नहीं करेगा और प्रॉफिट में कैजुअल ट्रेड करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, ये सबसे बड़े एडवांटेजेस है ग्रुप ट्रेडिंग के। इसलिए जब भी आपके एंड पर भी कोई ग्रुप बनाकर ट्रेड करना चाहो अपने सर्कल में, तो ये जरूर देख लेना कि क्या वो सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं या नहीं करते।